Hello, my dear students. Today we shall see the articles. आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स जैसा कि हमने नाम सुना है दो प्रकार के होते हैं, ए एन और दूसरा द या दी। तो सबसे पहले जब हम ए और एन आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो जब भी किसी वाक्य में ए आता है तो उसका उच्चारण अ होता है, ना कि ए। ये गलती हमेशा हम करते हैं। हम कुछ भी पढ़ते हैं, ए पेन पढ़ते हैं, ए बॉय पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखें जब भी ए लेटर एज ए आर्टिकल आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन अ हो जाता है। दिस इज अ पेन, दिस इज अ बॉय। और डेफिनेट आर्टिकल द है। ये डेफिनेट आर्टिकल द कब आता है? इट जनरली पॉइंट्स आउट ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से ही जानकारी हो। हमें पहले से ही पता है जिसके बारे में, तो उस शब्द के आगे हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। अब इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन कहाँ आता है? इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रायः किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी ना हो, यानी अज्ञात। यदि कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है या स्थान है जिसके बारे में पहले से कोई चर्चा नहीं है, पता नहीं है हमें, या हम ये शो नहीं करना चाहते कि ये कोई ज्ञात वस्तु, व्यक्ति या स्थान है, तब हम ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पापा दरवाजे पर एक या कोई लड़का है आपसे बात करना चाहता है। मतलब साफ है कि उस लड़के के बारे में ना तो कोई चर्चा हुआ है, ना वो उसे कोई जानता है पापा और बेटे में से। अब दो एग्जाम्पल को हम एक साथ देखेंगे। पापा दरवाजे पर एक कोई लड़का है आपसे बात करना चाहता है। तो यहाँ पर जो लड़का है वो अज्ञात है, अननोन है, कोई डिस्कशन इसके बारे में नहीं हुआ है। लेकिन दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, पापा दरवाजे पर वो लड़का है जो आपसे बात करना चाहता है। वो लड़का मतलब इसके बारे में या तो पहले से जानकारी या पापा ने बताया होगा कि वो आने वाला है, तो इसलिए उसके आगे वो लगा है। ये वो द है। ये हिंदी में देखा हमने। अब आप देखिए, ए बॉय, द बॉय, दोनों में क्या अंतर है? ए बॉय मतलब ऐसा लड़का जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, जानते नहीं, कोई डिस्कस नहीं हुआ है। और वो लड़का मतलब वो कोई खास लड़का जिसके बारे में पापा ने बताया था कि वो आने वाला है, या वो कोई सामान लेकर आएगा, या ये कोई पहचान का है। पापा ने कुछ बताया होगा, तभी यहाँ पर द बॉय यूज़ किया है। दूसरा एग्जाम्पल और हम देखेंगे, यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यानी ये वही किताब है जिसके बारे में बात कर रहा था, यानी पहले इसके बारे में बात हो चुकी है, इसलिए बुक के आगे द आया है। और यहाँ पर देखिए, इसको कंपेयर किया है कि दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, यानी कोई भी किताब है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ हम बोल रहे हैं कि यह एक किताब है। लेकिन ऊपर एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। कहने वाले ने ये बता दिया है कि मैं इसके बारे में बात कर रहा था, इसलिए वो बुक द हो गई, मतलब खास हो गई, और हमने उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल द लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए, मिस्टर राहुल दरवाजे पर हैं, है ना, कोई मिस्टर राहुल दरवाजे पर हैं। यानी जब हम पहले सेंटेंस में मिस्टर राहुल दरवाजे पर हैं बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम एक एज ए पर्सन उसको ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई मिस्टर राहुल दरवाजे पर हैं, मतलब क्या हुआ कि कोई मिस्टर राहुल, यानी हम ये बताना चाहते हैं कि जो मिस्टर राहुल हैं वो अज्ञात हैं, यानी उनके बारे में पता नहीं है, वो